हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं फिर से सोल लैंड 2 के एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप लोगों ने अगर इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूहाओ और वाइट टाइगर ड्यूक वहां से निकल जाते हैं और अब यूहाओ सीधा उस जगह की ओर बढ़ रहा होता है जहां उसने पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर फील किया था। यूहाओ वहां पहुंचते ही एक जबरदस्त अटैक करता है जिससे उस बैरियर में थोड़ी देर के लिए एक होल हो जाता है, लेकिन उसी के साथ आसपास के सोल गाइडिंग टूल्स एक्टिवेट होकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यूहाओ जैसे तैसे अपनी स्पीड से उस बैरियर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। अंदर पहुंचकर वो डेथ टावर को स्कैन करता है और देखता है कि वो अपने आसपास की सारी एनर्जी को खींच रहा था और उसमें से बहुत ही दर्दनाक डरावनी चीखें निकल रही थी। ये आवाजें इतनी भयानक थी कि खुद युहाओं का ध्यान भटक जाता है और दुश्मन उसके ऊपर कई अटैक कर देते। लेकिन तभी एक चमकदार रोशनी के साथ तांग वुटुंग वहां पहुंचती है। वो युहाओं की जान बचा लेती है। युहाओ हैरान होकर बस देखता रह जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम यहाँ पे कैसे आई हो, यहाँ पे बहुत खतरा है। अच्छा ठीक है, तुम आ गई हो तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। पर तांग वुटुंग तो बहुत कॉन्फिडेंट होती है। वो डेथ टावर की तरफ बढ़ती है और बोलती है, मैं अपने पावरफुल सोल स्किल से इसे खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी युहाओ रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और खुद को तांग वुटुंग की जगह पर रख देता है, जिसके बाद अटैक सीधा युहाओ पर लगता है और उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस टूटने लगती है। तांग वुटुंग घबरा जाती है। वो अपने असली ट्रू फॉर्म में आकर युहाओ को बचाने की कोशिश करती है। इसी वक्त युहाओ के अंदर छिपी दित्यान ड्रैगन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। उसके शरीर में अचानक से एक डिवाइन पावर बहने लगती है और युहाओ खुद को फिर से जिंदा महसूस करता है। वो तेज रोशनी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ एम्परर दित्यान एक नया वेपन बनाने की सोच रहा था और उसे इसके लिए बहुत सारी सोल एनर्जी की जरूरत थी। उधर युहाओ तांग बुटुंग की गोल्डन लाइट देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है, आखिर ये कौन सी मिस्ट्री पावर है। तांग बुटुंग पूछती है, इतनी जबरदस्त स्ट्राइक से टकराने के बाद तुम जिंदा कैसे हो। युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, रिवर्स स्केल ने मुझे बचा लिया। लेकिन तभी गार्ड्स वहां पहुंच जाते और दोनों को घेर लेते। उनका लीडर चिल्लाता है, इन दोनों ने हमारे कमांडर को मार डाला, अब बदला लेंगे। युहाओ कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो। तांग बुटुंग आत्मविश्वास से जवाब देती है, ठीक है, इन्हें मुझ पर छोड़ दो। वो उड़ते हुए अपने ड्रैगन गॉड रॉड स्किल को एक्टिवेट करती है, जिससे आसमान और जमीन दोनों हिल उठते हैं, हथियार टूट जाते और दुश्मन उछलकर दूर जा गिरते। अब युहाओ अपनी नेक्रोमैंसी पावर एक्टिवेट करता है। दुश्मन जवाबी हमला करने की तैयारी करते, लेकिन युहाओ चुपचाप पोर्टल्स बनाना शुरू कर देता है। दुश्मन फिर से तांग वुटुंग पर हमला करते हैं, पर वो अपने सेकंड सोल स्किल ड्रैगन फ्यूरी का इस्तेमाल करके सभी हमलों को डॉज करती है और अपनी गोल्डन स्पीयर से उनके डिवाइस को तोड़ देती है। दुश्मन और हथियार लेकर आते, पर युहाओ मुस्कुराता है क्योंकि उसका सपोर्ट पोर्टल अब पूरी तरह एक्टिव है। अगले ही पल पोर्टल से उसके साथ ही सोल मास्टर्स एक एक करके बाहर आते। सभी अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट करते और कहते, अब दिखाते असली ताकत क्या होती है। अब सीनियर चेंग गैंग मैदान में उतरते। उनका एक स्लैश अटैक पूरे इलाके को हिला देता है। दूसरा एल्डर अपनी डिवाइन डिस्टॉर्टिव स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे हवा और जमीन दोनों कांपने लगते। और एक और सोल मास्टर आता है और अपने सिक्स्थ सोल स्किल डिवाइन मीटियोर्स का प्रयोग करता है। आसमान से विशाल पर्पल मीटियोर्स गिरने लगते, जो सब कुछ तबाह कर देते। एक मास्टर एनाइलेशन अटैक करता है, जो एक विशाल फायर टॉर्नेडो है जो अपनी राह में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता है। जमीन के नीचे से एक विशाल वेल जैसे जीव बाहर आता है, जो दुश्मनों को निगल लेता है। अब मैदान में कई टाइटल डाउलू उतरते। एक थंडर मास्टर बिजली की गड़गड़ाहट से सब पर कहर ढाता है। दुश्मनों का लीडर हैरान रह जाता है। तभी सांची की एंट्री होती है। वो टशन में कहती है, अभी तो सिर्फ 10 टाइटल डाउलू आए हैं और तुम्हारी ये हालत है। सब टाइटल डाउलू अब असली टारगेट की ओर बढ़ते, डेथ टावर की तरफ। युहाओ बताता है कि जब भी वो उस टावर के पास जाने की कोशिश करता है, उसे एक ऐसी एनर्जी महसूस होती है जो उसकी सोल कॉन्शियसनेस को जलाने लगती है। वो कहता है, अगर ये पावर एक्टिव हो गई तो किसी की जान लेकर ही रुकती है। सभी मास्टर्स एक प्लान बनाते, 2 ग्रुप्स में बंटने का। पहली टीम डेथ टावर को डिस्ट्रॉय करेगी और दूसरी टीम रास्ता साफ करेगी ताकि कोई पीछा न कर सके।
हैमर डाउलू अपने सिक्स्थ सोल स्किल से एक ब्लैक होल बनाता है, जिससे वो माउंटेन के अंदर का रास्ता तैयार करता है। युहाओ, तांग वुटुंग और बाकी टाइटल डाउलू उसके साथ अंदर बढ़ते और आखिर में पहुंचते हैं माउंटेन के टॉप पर, जहां उनके सामने वो विशाल डेथ टावर खड़ा था। फिर एक एक करके बाकी टाइटल डाउलू भी यहाँ पहुंचने लगते। वे सभी डेथ टावर को देखकर हैरान और गुस्से में थे। हैमर डाउलू बोलते कि मैं जानता हूँ इस टावर में बहुत भयानक ऊर्जा है, पर मेरे हथौड़े से मैं इसे चकनाचूर कर दूंगा। इसने हमारे बहुत से साथियों की बेरहमी से जान ली है, मैं इसे कभी बख्शूंगा नहीं। फिर वो अपने 9 सोल स्किल से हैमर घुमाकर टावर पर चढ़ता है, पर जैसे ही वो टावर तक पहुंचता है, टावर का बैकलैश उसे भी चोट पहुंचा देती है। वो हैमर समेत दूर की चट्टानों में जा टकराता है और वहां से हर तरफ खून उभरने लगता है, जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हो। आकाश भी धीरे धीरे लाल हो जाता है, एक भयानक खून सा सागर बनता जा रहा था। उसी वक्त चारों तरफ सिर्फ लाल खून दिखने लगता है। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है कि किस में इतनी हिम्मत है जो मेरे मेंटल बैरियर को तोड़ सके। और रेड पूल से कोई निकलता है, पर जो बाहर आता है वो ना तो लड़का था ना ही आम व्यक्ति, एक बेहद खूबसूरत महिला जिसके साथ उसका पूरा थ्रोन भी बाहर आता है। वो शानो शौकत से थ्रोन पर बैठती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये मेरा टावर ऑफ डेथ है और इसमें अभी भी कुछ शक्तिशाली स्रोत है जिनकी कमी है, और वो अब कुछ लोगों की जान लेगी, क्योंकि वो शीशुई है, लेवल 99, और उसका पति लॉन्ग शाओ याओ है। उसने एक उंगली हिलाते ही उनके बैरियर्स तोड़ दिए और सब पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया। फिर उसने अपने सोल रिंग्स को देखा, जिनमें से एक तो 2 लाख साल पुराना था और अन्य 3 1 लाख साल के। इससे साफ पता चलता है कि उसकी पावर कितनी ज्यादा है। सब चौंक गए कि सन एंड मून एम्पायर के पास ऐसा कौन सा रहस्य है। लोग कहते हैं कि यही वो एक्सट्रीम डाउलू है जो इस टावर को कंट्रोल कर रही है। किसी ने कहा कि उसका लेवल 99 है, मतलब वो लगभग डेमी गॉड के बराबर है। युहाओ भी उसके सामने छोटा महसूस करने लगता है और सोचता है कि अगर जीतना है तो सब कुछ लगा देना होगा, क्योंकि शीशुई के पास गॉड बनने की सभी शर्तें हैं। हैमर डाउलू गुस्से में पूछता है, सीनियर, आप सन एंड मून एम्पायर की मदद क्यों कर रही हैं? ये तो हमारे मदरलैंड को नुकसान पहुंचा चुके हैं। शीशुई ठहाका मारकर हंसती है और कहती है, मदरलैंड? तुम मजाक कर रहे हो? मेरा घर वहां कैसे हो सकता है? और वो सब पर अपने प्रभुत्व का एहसास कराती है। उसकी हंसी इतनी जोर से निकलती है कि उसकी ऑरा और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। शीशु एक गुस्से में कहती है कि तुम जैसे सो कॉल्ड सोल मास्टर्स मुझे देखकर ही नफरत पैदा करते। उसे देखकर उसका दिल बोलता है कि इन्हें देखते ही मार डालूं। वो पूरी तरह से क्रूर और अपमानजनक है और कहती है कि वो तुम्हारे मदरलैंड को बर्बाद कर देगी। सब लोग डर के मारे चुप हो जाते। तभी यूहाओ आगे आता है और विनती करता है, सीनियर, एक बार इन यंगस्टर्स की आवाज सुन लो, फिर फैसला कर लो। शीशुई यूहाओ की तरफ देखती है और कहती है कि तुम वही लड़का हो जो बार बार हमारी टेरिटरी में आता है। तुम्हारी मेंटल पावर मुझे आकर्षित करती है। तुम किसी टॉप लेवल टाइटल दाओ जैसे हो, इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी मारना ठीक नहीं है। तुम्हारा टैलेंट दुर्लभ है, इसलिए अंत में मैं तुम्हें मारूंगी। युहाओ और भी निर्भीक होकर कहता है कि वो मास्टर मोइन गस्ट शिष्य है, और जब शीशवी को मोइन का नाम सुनाई देता है तो वो चौंकती है, पर फिर कहती है भले ही वो जिंदा भी रहे इससे कुछ नहीं बदलेगा। पर उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। युहाओ कहता है कि शीशवी वही अकेली इंसान है जो ब्लैक एंड व्हाइट होली ड्रैगन से जुड़ी हुई है, और एक इविल मास्टर के रूप में ये असंभव है कि वो इतनी ऊंची उपलब्धियां हासिल करे। युहाओ और भी कहता है कि वही शीशवी सीनियर लॉन्गशाओ को कन्विंस कर सकती है कि वो होली स्पिरिट चर्च ज्वाइन करे, और ये यकीन उसके होने पर युहाओ को स्वीकार नहीं है। शीशवी मुस्कुराकर कहती है कि युहाओ बुद्धिमान है, पर बुद्धिमानों की ज्यादा उम्र नहीं होती। फिर भी वो इस बार युहाओ को जाने दे सकती है, पर वार्निंग देती है, अगर तुम दोबारा मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने युहाओ के मास्टर की काइंडनेस नोट की, और ठीक यही उसे इस बार छोड़ने का कारण बनी। युहाओ माउंटेन पीक की तरफ देखकर कहता है कि अगर उसे डेथ टावर को डिस्ट्रॉय करना है तो उसे अभी बहुत जमीन कवर करनी होगी, और वो अपनी नियत जाहिर करता है। शीशु इससे गुस्सा हो जाती है। वो बोल उठती है, तुम इतने बोल्ड कैसे हो गए? और युहाओ की गर्दन पकड़कर उसे दर्द देती है। बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है, फिर खून बाहर बहने लगता है। शीशुई कहती है कि उसने पहले कहा था कि वो युहाओ को नहीं मारेगी, पर अब उसका इरादा बदल गया है। वो कहती है कि वो अब सबको मारना चाहती है और युहाओ के ऊपर अत्याचार करती है। धीरे धीरे युहाओ को तड़पाकर मरने के कगार पर ले आती है। लेकिन तभी युहाओ का रिवर्स स्केल एक्टिवेट होता है। ये अचानक शीशुई को चौंका देता है।
युहाओ की आंखें खुलती है और उसके पीछे एम्परर दित्यान का एक इल्यूजन प्रकट होता है, गुस्से से उबलता हुआ। और फिर युहाओ एक भयानक ऊर्जा छोड़ता है जो उसे सेकंडों में आजाद कर देती है। तभी वहां एक भयंकर विस्फोट होता है, दूर तक दिखाई देने वाला, और एम्परर दित्यान का ड्रैगन युहाओ के पीछे आता है, गरजते हुए सबको चेतावनी देता है, जो भी इसे तकलीफ देना चाहे अभी के अभी पीछे हट जाओ। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।